नमस्कार, स्वागत है आपका सच का डर में। मैं हूं आपके साथ प्रताप आर्य। चुनावी सर्वेक्षण की इस कड़ी में आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पर शामली में। शामली की विधानसभा, ये शामली विधानसभा यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से जो अब की बार विधानसभा प्रत्याशी है विजेंद्र मलिक जी। आइए उनसे जानते हैं कि उन्हें चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे हैं, उनकी हम राय लेंगे। क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर उनकी राय लेंगे, महिला आरक्षण को लेकर उनकी राय लेंगे और देशी मुद्दों को लेकर उनकी राय लेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे मौजूद हैं। दिनकर की उस लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि सदियों से ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन उठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। दिल्ली के बाद यूपी पर भी अपना वर्चस्व कायम करने के लिए आम आदमी पार्टी यहाँ जो व्यवस्थाएँ बिगड़ी हुई उन्हें सुधारने के लिए चुनाव मैदान में है। आइए आपको रूबरू कराते हैं आज के अपने खास मेहमान से। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। अच्छा विजेंद्र जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है जी, आप चुनाव मैदान में, क्या चुनाव उद्देश्य है, क्या क्या प्रमुख समस्या आपकी क्षेत्र की है जिनके निराकरण के लिए आप चुनाव मैदान में हैं? जी देखिए, क्षेत्र की जो मेन समस्या है, सबसे पहले तो यहाँ की जो मूलभूत ज़रूरतें होती है जी। आज तक 74 ईयर्स में जितनी भी सारी गवर्नमेंट्स आई आज़ादी के बाद, तो कोई भी पार्टी उन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में अभी तक असक्षम रही। जी, उसका प्रमुख कारण क्या रहा, आप क्या मानते हैं? उसका प्रमुख कारण मुझे जहाँ तक लगता है कि राजनीतिक पार्टियों की इच्छा शक्ति की कमी रही। जी। आम आदमी पार्टी जब से दिल्ली में गवर्नमेंट बनी तो सबसे पहले लोग ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी को 2% वोट नहीं मिलेंगे। वहाँ पे 32 सीट्स के साथ में गवर्नमेंट बनाई पहली एफर्ट में। क्या तो दिल्ली के चुनाव का प्रभाव यूपी चुनाव पे रहेगा? डेफिनेटली, क्योंकि वो हमारा दिल्ली में सबसे पहले आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनी। तो दिल्ली में जब गवर्नमेंट बनी तो वो जो वादे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किए थे उन सबको पूरा करके दिखाया। तो यही कारण था कि दूसरी बार में जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई तो 67 सीट आउट ऑफ 70 सीट्स जीत कर आई, जो कि सारे जितने भी दिग्गज पार्टियाँ थी उन सबको धराशायी किया। तीसरी बार में 62 सीट के साथ में आई आउट ऑफ 70, फिर से तीसरी बार सबको धराशायी किया। तो इसका एक मूल कारण जो था, एक मेन कारण जो था वो ये था कि बेसिक नेसेसिटी को उन्होंने पूरा किया और डेवलपमेंट पे पूरा फोकस किया। तो किस चुनाव मुद्दे को लेकर आप चुनाव मैदान में जाएंगे, लोगों को क्या बताएंगे? क्या दिल्ली की जो विकास हुआ, डेवलपमेंट है, उसको लेकर? बिल्कुल, दिल्ली के विकास मॉडल को हम सब यूपी गवर्नमेंट में सबके समक्ष रखेंगे। और यूपी का कोई भी आदमी हो, वो देखिए क्या रहता है ना, दिल्ली इतना दूर नहीं है यूपी से, तो हर कोई एक घर में से, हर कोई एक बड़ा एक कुनबा कह लो, उसको परिवार कह लो, उसमें से हर कोई आदमी दिल्ली से कनेक्टेड रहता है। तो जो चीज़ें दिल्ली गवर्नमेंट ने कमिट की उनको पूरा करके दिखाया, इनफैक्ट उससे कहीं ज़्यादा। जो पहले कह रहे थे कि विपक्ष वाले, बाकी पार्टियों वाले, नहीं ये तो ऐसी है पार्टी, इनको 2% वोट भी नहीं मिलेगा, उसके बावजूद 3-3 बार लगातार दिल्ली में गवर्नमेंट बनाई। तो ये अगर कोई देखिए, आज की पब्लिक बड़ी जागरूक है, अगर वो चीज़ पार्टी ने करके दिखाई तो ही दोबारा से एक पार्टी, मुझे लगता है कि कहीं भी दोबारा से सत्ता में आ सकती है। जो पार्टी अगर कमिट करती है उनको अगर पूरा करके दिखाएगी तो डेफिनेटली वो पब्लिक उन चीज़ों को समझती है। नहीं, हमें तो कई जैसे हम घूम रहे देख रहे हैं कि सबसे मुख्य मुद्दा इलेक्ट्रिकल बिल लग रहा है ज़्यादातर। क्या और भी मुद्दे, जैसे शिक्षा को लेकर बात करूँ, स्वास्थ्य को लेकर आपसे बात करूँ जी, और काफ़ी मुद्दे हैं गाँव में? देखो, यूपी में आम आदमी पार्टी ने अभी 2 अहम घोषणाएं की है। एक की है बिजली पर और दूसरी की है शिक्षा पर। बिजली की घोषणा में ये है कि जो घरेलू कनेक्शन है उसको 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। जो ट्यूबवेल के कनेक्शन है उनको फ्री किया जाएगा। जो अभी तक के सारे बकाया है उन सबको माफ़ किया जाएगा और 24 आवर्स बिजली की उपलब्धता रहेगी। आम आदमी पार्टी की अगर यूपी में गवर्नमेंट आती है तो विदिन 24 आवर्स ये चारों पॉइंट्स जो बिजली से रिलेटेड है, बिजली घोषणा से रिलेटेड है, वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, यूपी में ये हुआ है कि दिल्ली की तर्ज पर ही, जैसे दिल्ली में शिक्षा पर बजट का 25% खर्च किया गया, लगाया गया, सो वो सेम ऐसा ही यूपी में, यूपी के बजट का 25% शिक्षा पर लगाया जाएगा। रिजल्ट ये होगा कि
दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में बल्कि पूरे वर्ल्ड में इस मॉड्यूल की प्रशंसा हुई। सो डोनाल्ड ट्रंप की लड़की इवांका ट्रंप आई, उसने दिल्ली की स्कूल व्यवस्था देखी, उसने अप्रिशिएट किया उन चीज़ों को लेके। तो वर्ल्ड लेवल पे दिल्ली में शिक्षा का स्तर इतना अच्छा स्तर हुआ कि प्राइवेट स्कूलों से आज आम पब्लिक चाहती है कि गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन हो। अच्छा, मैं बात करूं, क्या जो बात आ रहे हैं आप दिल्ली के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं जी, क्या छाप दिखाई देगी पंचायत चुनाव में? स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करूं, देखने को मिलता है कि भाई डिलीवरी के लिए जाते हैं, प्रसव के लिए जाते हैं, वहीं पर मर जाती है व्यवस्थाएं गाँव में। PSC सेंटर नहीं है, CSC गाँव में उपलब्ध नहीं है, आम जनता बहुत ज़्यादा बदहाल स्थिति में है। बिल्कुल, ये बिल्कुल बदहाल स्थिति में है। मुझे ऐसा लगता है एक लुटेरा गया अब तक के, चाहे वो इंडिया की आज़ादी से पहले की बात हो या उसके बाद की बात हो, तो पहले बहुत सारे मंगोल, चंगेज़, ये बहुत सारे अफ़गानी ये लुटेरा इंडिया को लूट के ले गए। 200 साल तक अंग्रेज़ों ने इंडिया को लूटा, उससे पहले मुग़लों ने 600 साल तक यहाँ इंडिया को लूटा। तो ये लूटमार अभी तक भी चालू है। एक पार्टी आती है, वो एक लुटेरा आता है, दूसरा उससे बड़े घोटाले करता है, तीसरों से। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, अगर मैं अपनी विधानसभा शामली की बात करता हूँ, तो यहाँ पे अगर विधायक निधि को देखा जाए तो लगभग 45 करोड़ का बजट है एक विधानसभा का, जिसमें 25 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है, इशू करती है। अगर वो विधायक उसमें इच्छा शक्ति है तो एक्स्ट्रा 25 करोड़ और इशू करा सकता है। ये टोटल मिला के 95 करोड़ के आसपास बैठता है, या अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 100 करोड़ के आसपास। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 56 विलेजेज आते हैं, ग्राम पंचायत प्लस सब मजरे छोटे गांव मिला के। अगर अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो एक गांव में लगभग 4 करोड़ रुपए का एक योजना में पैसा इशू होता है। एक गांव में अगर 4 करोड़ रुपए लगा दिया जाए तो स्थिति ये होगी कि उस गांव में एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल होगा, जहां दर ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। जो आपने इशू उठाया कि प्रसव के लिए उसको ये बेसिक जो चीज़ें प्रॉब्लम होती है, आपने बात की, इम्प्लीमेंट भी होगा या फिर कथनी और करनी में ही बातें रहेंगी? मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद में बताइएगा। क्या ये संभव नहीं है कि 4 करोड़ में हर एक गांव में एक ऐसा हॉस्पिटल हो जहां पे उसकी 20 तरह की 30 तरह की जांच हो सके, जहां पे उसको ये इनिशियल लेवल की प्रसव के टाइम पे जो सबसे ये क्या होती है, स्टार्टिंग लेवल की चीज़ें होती है, तो ये क्या संभव नहीं है उस हॉस्पिटल में? ये प्राथमिक आवश्यकता है, क्या ये पूरी नहीं हो सकती? उस नंबर 1। नंबर 2, क्या एक गांव में एक ऐसा खेल का मैदान नहीं बनाया जा सकता कि जहां पे स्टेट लेवल के खिलाड़ी वहां पे तैयारी कर सके, उस लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जा सके? नंबर 3, क्या हर गांव में, आज डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, क्या हर गांव के हर एक पोल पे, खंबे पे, क्या वाईफाई फ्री नहीं दिया जा सकता उस 4 करोड़ में? क्या उस गांव में सारे, अगर गांव में जाए तो कूड़े कचरे से भरे हुए हैं गांव, चारों तरफ से कोई भी रास्ता देखे, क्या उनको साफ़ सुथरा करके एक साइड में नहीं किया जा सकता? वहाँ फलदार वृक्ष, फूलों के पेड़, ये सब नहीं लगाए जा सकते? क्या वहाँ की जो नालियाँ हैं जहाँ 10 मच्छर पैदा होते हैं, 10 तरह की बीमारियाँ होती हैं, क्या उनको अंडरग्राउंड नहीं किया जा सकता? ये डेफिनेटली किया जा सकता है। एक योजना, सिर्फ एक योजना में किया जा सकता है। अगर एक गाँव को 4 करोड़ रुपये आवंटित कर दिया जाए तो ये एक योजना में संभव है। लेकिन दुर्भाग्य इस चीज़ का, आपको रोकेंगे एक सेकंड, दुर्भाग्य इस चीज़ का कि 74 ईयर्स हो गए आज तक लूटमारी चल रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जनता जिम्मेदार है, अधिकारी और सरकार जिम्मेदार? सब। थोड़ा बता सकते? बिना सबकी मिली भगत के संभव नहीं है। तो इसके लिए तो जिम्मेवार अब तक की वो सारी व्यवस्था, अब तक की वो सारी पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेवार है, जिसने उस गरीब को गरीब रखा, मतलब मजबूर को मजबूर रखा। तो इसके लिए तो पूरा ही सिस्टम जिम्मेवार है। जनता भी कहीं ना कहीं, डेफिनेटली जनता तो सबसे मजबूत चीज़ है इस लोकतंत्र का। वोट तो जनता करती है, लेकिन जनता अब जागरूक हो गई है। जो दिल्ली में हमने 3 लगातार सरकार 3 बार बनी आम आदमी पार्टी की, उन तीनों योजनाओं में हमने करके दिखा, पब्लिक ने वो चीज़ समझी। यही कारण है कि तीनों बार इतने भारी विजय से आम आदमी पार्टी दिल्ली में विजयी होकर आई। और वही सेम तर्ज पर, वही सेम चीज़ों के साथ में जो यहाँ की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन चीज़ों को लेके हम यूपी में युवाओं के रोज़गार के लिए एक बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी की घोषणा आने वाली है। जैसे ही पार्टी की तरफ से वो घोषणा होगी, आपके समक्ष हम उस घोषणा को रखेंगे, आपको अवगत कराएंगे। अच्छा, बड़ा मुद्दा देखने को मिलता है, अभी गांव में सर्वेक्षण कर रहे थे, हमारा कार्य है जी, तो गांव में अधिकतर जो जनता है उनका कहना है कि भाई जो हमें तो पैसे चाहिए, हमें तो वोट देनी है, पैसे लेकर वोट देते हैं। कहीं ना कहीं जनता
को पैसे दिए जाते थे वोट देने के लिए पहले, वो चीज़ें निकल कर आ रही हैं? देखो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपसे एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको बताई, इस 4 करोड़ का एक योजना में मिलना, एक गाँव का आवंटित होना, जी, तो एक कुछ आदमियों को कुछ पैसा दिए जाने से इससे डेवलपमेंट नहीं हो सकता। जी, इससे उस गांव में एक एक आदमी को आप 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार 10, मुझे नहीं पता किसने कितना दिया। अगर ऐसे देते हैं तो क्या इससे वो खेल का मैदान बन जाएगा? क्या इससे वो जो हॉस्पिटल है वो बन जाएगा? क्या सभी खंभों पे वाईफाई लग जाएंगे? क्या नदी नाले ये जितने सारे गांव में हैं, नालियां हैं, ये तो क्या वो अंडरग्राउंड हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या जनता को आश्वस्त हम आपके माध्यम से कर सकते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी को जनता वोट देती है, क्या चीज़ें धरातल पर दिखाई देंगी? डेफिनेटली यही कारण है। अब दिल्ली मॉड्यूल से हमें मौका मिला, दिल्ली में मौका मिला तो ये सारी चीज़ हमने दिल्ली में करके दिखाई। जब हम दिल्ली में वो चीज़ कर सकते हैं, यहाँ का अगर पॉपुलेशन उसकी 8 गुना है तो बजट तो 8 गुने से भी 70,000 करोड़ ज़्यादा है, तो वहाँ तो और बेहतर तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो केवल विकास के मुद्दे को लेकर जाएं, कोई और मुद्दा भी आपके लिए रहे? सबसे पहले बेसिक नेसेसिटी इंसान की अगर पूरी होती है तो जाके वो डेवलपमेंट की बात सोचता है। दोनों चीज़ ज़रूरी है, बेसिक नेसेसिटी भी पूरी होनी चाहिए और डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी दोनों चीज़ों पे फोकस कर रही है और दोनों चीज़ करके दिखाएगी, जैसे हमने दिल्ली में किया। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा देश में चल रहा है, सभी को जानकारी है, किसान आंदोलन। जी, उसको लेकर आम आदमी पार्टी का क्या अपना ध्येय है, क्या मानती है उसको लेकर? आम आदमी क्या ये वास्तविकता में राजनीति हो रही है, क्या मानते हैं उसको? ये मैं तो इसको ये कहूँगा कि आम आदमी पार्टी ने जब से ये किसानों के तीनों बिल, काले कानून, हम तो ये कहेंगे कि जब से पास हुए, आम आदमी पार्टी ने डे 1 से इसका विरोध किया है। मैं तो ये कहूँगा कि किसानों का खून को चूसा जा रहा है। एक किसान की लागत का गवर्नमेंट ने, जो फिलहाल की गवर्नमेंट है तो बीजेपी गवर्नमेंट है, उसने ये घोषित किया कि किसान की लागत का 1.5 गुना वो किसान को देगी। एक क्विंटल गन्ना उत्पादन के लिए किसान की कॉस्टिंग आती है 352 रुपीज़। उसकी लागत हो, उसको लागत लगी, उसको गवर्नमेंट से रेट मिला 350 रुपीज़। वो 2 रुपये अपने घर से दे के क्या किसान अपना जीवन व्यतीत कर सकता है? लखीमपुर खीरी बड़ी घटना गिरी, आपकी पार्टी का कोई नेता वहाँ पर शायद दिखाई न दिया हो? नहीं, संजय सिंह जी हमारी पार्टी के हमारे सांसद श्री संजय सिंह जी वहाँ मौजूद थे उस टाइम पे, वहाँ पे गए और पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सवाजीत सिंह जी मौजूद रहे और पार्टी के और बहुत सारे नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के देखिए क्या है, प्रियंका गांधी वहाँ पर गई, जयंत सिंह चौधरी वहाँ गए। मैं बात करूँ, एक मुद्दा वो देखने को मिला कि भाई सभी को रोक लिया गया, लेकिन राकेश टीका सीधे पहुँच गए लखीमपुर खीरी। क्या मानते हैं? देखो मुझे क्या लगता है, एक कोई घटना होती है और वहाँ जाकर सारी पॉलिटिकल पार्टी, मैं इसको बोलूँगा कि वहाँ जाकर उसको रस करती है, तो मैं समझता हूँ इससे डेवलपमेंट नहीं होगा, उससे उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं होगा। चोट कहीं और करनी पड़ेगी, हिट कहीं और करना पड़ेगा, सोल कहीं कुछ और करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम चली कहाँ से है उसको हल करना पड़ेगा। किसान आंदोलन प्रभाव रहेगा आपकी बार विधानसभा चुनाव पे? डेफिनेटली। किसके पक्ष में रहेगा? देखो, जो आम आदमी पार्टी को लाभ होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस दिन से 3 काले कानून बनाए उसका डे 1 से विरोध किया। जब किसानों की दिल्ली में बिजली काट दी गई, उनको पानी देने से मना कर दिया, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने उनको सेम डे उनको बिजली मुहैया कराई, उनको पानी मुहैया कराया, उनको सारी सुविधा देने की कोशिश की। मैं आपसे बात करूँ राकेश टिकैत के बारे में, आपसे बात करूँ, जब लखीमपुर खीरी सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता जा रहे थे, सभी को रोक लिया गया, लेकिन शाम के रात के समय निकले और सुबह से पहले वहाँ पर पहुँच गए राकेश टिकैत, उनको कई रास्ते में कोई रोकने का। क्या मानते हैं सरकार से कहीं ना कहीं गठजोड़? देखो, ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा। तो क्या इस परिस्थितियाँ रही होगी वहाँ पे उस टाइम पे, लॉ एंड ऑर्डर को लेके क्या सिचुएशन रही होगी, तो जो गवर्नमेंट है उस पर कोशिश करती है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। तो ये मुझे लगता है मेरा बोलना इस पर उचित नहीं होगा। उस टाइम पर जो उचित समझा होगा करंट गवर्नमेंट ने और किसान यूनियन ने, उस टाइम पर वो डिसीजन लिया गया होगा। अच्छा, कल एक हत्या भी सिंधु बॉर्डर पे, आपको जानकारी होगी? हाँ, एक हत्या हुई वहाँ पे। दिल्ली सरकार का उस पर क्या रुख रहेगा? देखो, किसी भी इंसान की हत्या होना भारतीय कानून में वो एक बहुत बड़ा अपराध है, तो अपराधी को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या वजह रही है वो एग्जैक्टली आई थिंक इन्वेस्टिगेशन में आएगा सामने। किसान आंदोलन पर कोई प्रभाव पड़ा, खत्म हो सकता है फिर कोई समस्या किसान आंदोलन इसका प्रभाव धीमा पड़ेगा जनता पे इसके लिए? देखो, बात किसान आंदोलन की नहीं है, बात है समझने की किसान की समस्या को। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है, जब किसान एक मजदूर, अगर आम मजदूर भी होता है, वो 300-400 रुपये मजदूरी दिन में लेता है। एक किसान को अगर डेली उसकी सालगी अगर निकाला जाए तो 26 रुपये के लगभग उसको मजदूरी के मिलते हैं।
एक आम मजदूर से भी ज़्यादा वो कितनी मेहनत करता है, दिमाग लगाता है, कितने खतरों से जूझता है, तब जाके वो अनाज पैदा कर पाता है। अगर उसको 300-400 रुपये जो एक आम मजदूर कमा लेता है, उतनी भी उसको मजदूरी नहीं मिलेगी, तो अपना जीविका कैसे चलाएगा, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, अपने घर के खर्च पूरे कैसे करेगा। जैसे गन्ने का मैंने बताया, उसको उसकी लागत ज़्यादा रहेगी और उसका सेलिंग प्राइस कम रहेगा, तो जीवन वो कैसे व्यतीत करेगा, कैसे अपने परिवार को आगे बढ़ाएगा। तो प्रॉब्लम किसान मुद्दा ये है कि किसान को वो चीज़ दी जाए जहाँ पे वो इन चीज़ों से बाहर निकल सके और प्रॉफिटेबल खेती कर सके। अच्छा, जो घटना लखीमपुर खीरी में घटी, स्थानीय प्रशासन से आपने गुहार लाया कि अपने स्तर से लोकल में जो आपका खुद की कमेटी होगी, तो उसने कोई ज्ञापन सौंपा है कोई जिलाधिकारी को? देखिए, ये आंदोलन मुझे जहाँ तक जानकारी है, किसान यूनियन का आंदोलन था और किसान यूनियन के आंदोलन को हमेशा आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया है, क्योंकि वो उस किसान की समस्याओं को समझती है, उस किसान की प्रॉब्लम जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो आम आदमी पार्टी हमेशा किसानों के साथ में खड़ी है और खड़ी रहेगी। तो जब काले कानून ये पास हुए, तब भी पास्ट में भी हमने उनका विरोध किया, ज़बरदस्त विरोध किया। सांसद श्री संजय सिंह जी ने उनको सदन में उसका विरोध किया ज़बरदस्त। और हम उनके एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आने वाले विधानसभा में आम आदमी पार्टी किसानों के लिए क्या करेगी, इसके लिए बड़ी ही जल्दी एक घोषणा आने वाली है किसान भाइयों के लिए। तो जैसे ही वो किसान भाइयों के लिए घोषणा घोषित होगी तो हम आपको अवगत कराएंगे उससे बड़ी जल्दी। देश की राजनीति चल रही है, देश के जो मसीहा कर रहे हैं, क्या मीडिया अपना काम सही प्रकार से कर रहा है, नहीं कर रहा है? मुझे लगता है कि इसको मीडिया को और थोड़ी फ्रीडम मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा मीडिया को मतलब और ज़्यादा बेटर तरीके से जो चीज़ों को और ज़्यादा सच्चाइयों के साथ में रख सकती है, मुझे उसमें कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल आपसे है, आप एजुकेटेड हैं कि आपकी जो शिक्षा है उसका लाभ आपके क्षेत्रवासियों को मिला है? देखो, एक शिक्षित आदमी का लाभ उसके अपने जीवन में खुद उसको, उसके परिवार को, उसके क्षेत्र को, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, उसके स्टेट को, उसके देश को हमेशा मिलता है। तो शिक्षा जितनी हो उतनी अच्छा है। राजनीति होगी या फिर अपना बेटा समझ के जनता आपसे काम ले सकती है, आपका प्रयोग कर सकती है? देखो, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं आदमियों की, जो मेन इश्यूज़ हैं, जब हम उन चीज़ों को लेके पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हमारे घर में बिजली है नहीं और हम बात करते हैं हम आइंस्टीन बनेंगे आज के टाइम में, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो वो चीज़ें लेके हम मूलभूत आवश्यकताओं की उन प्रॉब्लम्स को देखा सारी, और उन पे हमने वर्किंग किया और उनके साथ में हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। तो एजुकेशन क्या होता है, मैं सौभाग्यशाली रहा कि मुझे अच्छी एजुकेशन मिल पाई। तो अच्छी एजुकेशन इंसान के माइंड को एनालिटिकल बना देती है, उसके माइंड को इस तरीके से डेवलप कर देती है कि वो एग्जैक्ट पॉइंट क्या है उस पर पहुंचा देती है। अगर उस पॉइंट पे, वहाँ एग्जैक्ट पॉइंट पे हम पहुंच के और उस चीज़ को सोल्व करें, तो मुझे लगता है कि इससे आई थिंक हर किसी प्रॉब्लम को सुलझा जा सकता है। अच्छा, विधायक बन जाए तो प्रथम प्राथमिकता पर क्या मुद्दा रहे, किस व्यवस्था उससे पहले सुधारना प्रयास आप करें? सभी जो हम घोषणा करते जाएंगे, हमारी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि उन सभी घोषणाओं को हम 100% ऑन टाइम हम उनको लागू कर सकें। यस, राइट टाइम पे राइट योजना का हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। और आपने जो बातें कही, अगर उनको इम्प्लीमेंट आप करते हैं तो वास्तविकता में सुखद भविष्य शामिली का होगा। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है, बाकी सारी पार्टियां जो कहती है वो नहीं करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी हमने बात की उत्तर प्रदेश में शामली विधानसभा के जो आम आदमी पार्टी से विधानसभा प्रत्याशी हैं विजेंद्र मलिक जी, वो एक शिक्षित उम्मीदवार हैं। दुष्यंत की कुछ लाइनें मुझे याद आती है कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। शामली से कैमरा पर्सन अनिल धामा के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच कड़र न्यूज़ नेटवर्क, शामली।